हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट y इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स वेयर x ग्रेटर देन माइनस 1। x जो है -1 से बड़ा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कि ये हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है इसके लिए -1 से जब x बड़ा होगा उसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपनी पूरी डोमेन के अंदर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वो हम प्रूव करेंगे। एफ एक्स हमें गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ जाता है इसके लिए, तब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसका सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो उसका एंगल है वो 1 बाय हो जाता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स। और फिर हम इसका डेरिवेटिव भी करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये u बाय वी फॉर्म है, इसका होगा वी स्क्वायर u वी डैश माइनस वी यू डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2 हमने बाहर लिख लिया है, 2 इसका बाहर लिख लिया। और अब हम एक्स और एक्स बाई 2 प्लस एक्स का कर रहे हैं। तो एक्स का अब करेंगे डेरिवेटिव माइनस एक्स, फिर करेंगे 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव में अब आपकी पूरी पकड़ हो चुकी है। 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस एक्स 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 एक्स का 1। तो ये पूरा 1 ही डेरिवेटिव आना है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसका एल्शियम ले लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, जिसके अंदर देखो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स सोल्व करके आ जाएगा एल्शियम लेने पे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x, इसका स्क्वायर खोला है और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 माइनस 4x आ जाएगा। बाय में है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर, -4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x प्लस 1 लिख लेते हैं, इसको x प्लस 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए x ग्रेटर देन -1 के लिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमें ये शो करना होता है कि एफ डैश जो x है वो पॉजिटिव आए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है या नहीं है ये डिपेंड किस पे करेगा, देखो ये तो स्क्वायर में बन रहा है, ये भी स्क्वायर है, तो इसमें तो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर हमने x ग्रेटर देन -1 पे चेक करना है तो इस हम -1 से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने -1 से बड़ी 0 वैल्यू पुट की, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हम इसके अंदर से देख रहे हैं, देखो ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आना ही है। अगर हम इस पूरे पे ही डाल के देखें, -1 से बड़ी वैल्यू 0, तो ये देखो ये 0, ये 0 प्लस 1 0 प्लस 2, तो 0 बाय 2 बन रहा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा पूरा फंक्शन भी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो यहाँ पे आपको ये मतलब पूरे पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ही है। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 पे ही हमने चेक कर लो तो भी हमें पता चल जाता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो सारा पॉजिटिव है ही, ठीक है। इससे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2, इन सबका स्क्वायर है। तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए एक्स की जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहे हैं। तो y दिया हुआ है एक्स एक्स माइनस 2 स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर, एक्स माइनस 2 स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x, ठीक है। a माइनस बी के स्क्वायर को हम सोल्व कर लेंगे,
ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की 4, 4x² माइनस 4x की 3। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है और फिर वहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं। तो dy/dx निकाल लेते हैं, 4x की 3, 8x माइनस 3 4 जा 12x²। तो ये इसका डेरिवेटिव निकला है, सिंपल है। इसको हमें वैल्यू निकालने के लिए x की, हम dy/dx को 0 करेंगे, तो इसको हमने 0 के इक्वल रख देना है। इन सब में से देखते हैं, तो हम 4 सब में से कॉमन आ रहा है और x भी, 4x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा है x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। x² माइनस 3x प्लस 2 में x² माइनस 2x माइनस 1 x बनेंगे। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएंगे ना x माइनस 2x माइनस 1, इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप सिंपली यहाँ रफ में सोल्व करके यहाँ पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की 0, 1 और 2 वैल्यू आती हैं। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो इन्फिनिटी, 0, 1, 2, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के अंदर f'(x) क्या बन गया है, इसको सोल्व किया है तो 4x, x माइनस 1, x माइनस 2, यानी 0 से छोटा कुछ भी लेंगे, जैसे -1 लेते हैं, तो -1 लेते हैं तो ये नेगेटिव आ गया, -1 यहाँ लिया, -1 -1 -2, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो तीनों नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये फंक्शन अगर नेगेटिव आ गया है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब 0 से 1 में चेक करते हैं f'(x) को। 0 से 1 में अगर हमने 0.5 वैल्यू ले ली, 0.5 मान लो वैल्यू ले लेते हैं, तो 0.5 यहाँ पुट करते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। 0.5 माइनस 1 तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा ना, और 0.5 में से 2 घटाएंगे तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो f(x) क्या बन जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम इंटरवल 1 2 में चेक करेंगे, 1 से लेकर 2 में f'(x) में 1 से 2 अगर हम 0.5 ले लें वैल्यू, नहीं 1.5 ले लें, 1.5, तो ये पॉजिटिव, 1.5 में से 1 माइनस कर सकते हैं आराम से, पॉजिटिव आएगा। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। 1.5 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव आ गई। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमने एक इंटरवल चेक करना है 2 to इन्फिनिटी। 2 to इन्फिनिटी में f'(x) हम देखें तो अगर हमने 3 वैल्यू ले ली, अगर 3 वैल्यू ले लिए तो यहाँ 3 पुट करें, 3 पुट करें, 3, तो हर जगह पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। इस पे ये बन रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब करेंगे हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, प्रूव करना है y = 4 sin थीटा बाई 2 + cos थीटा माइनस थीटा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस इंटरवल में 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हम पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, इस पे भी u/v फॉर्म बन रही है, तो क्या होगा v² v यानी 2 + cos थीटा एज इट इज 4 sin थीटा का डेरिवेटिव माइनस 4 sin थीटा 2 + cos थीटा का डेरिवेटिव, और थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, ठीक है। ये अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 + cos थीटा का स्क्वायर है 2 + cos थीटा, अब 4 cos थीटा बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस 4 sin थीटा, 2 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम इससे गुना कर लेंगे। 4 cos थीटा को 2 से करेंगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, बाय में है 2 + cos थीटा का स्क्वायर -1। तो अब एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम लेंगे 2 + cos थीटा स्क्वायर एल्शियम आ जाएगा, और ये बन रहा है, देखो ये 8 cos थीटा है, ये 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 इनमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा +4। इसको सोल्व किया तो ये 4 बन गया। माइनस में जब एल्शियम ले रहे हैं तो 2 + cos थीटा का स्क्वायर ओपन ही कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 cos का cos स्क्वायर, 2 2 = 4 cos थीटा, ठीक है। तो हम ये कई स्टेप इकट्ठे भी ले सकते हैं, क्वेश्चन पहले ही काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये 8 cos थीटा +4 है, -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा आ जाएगा, बाय में
2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। अब 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा माइनस करेंगे 4 कोस थीटा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम देख रहे हैं कोस थीटा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है 4 माइनस कोस थीटा और बाय में है ये, ठीक है। अब हमें इस इंटरवल पे चेक करना था 0 से π/2 पे, 0 से π/2 दोनों पे ऐसे है, 0 से π/2 पे dy/dx पॉजिटिव ही आएगा। देखो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब कोस थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 से π/2 में कोस थीटा पॉजिटिव होता है और 4 माइनस कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कोस थीटा की जो भी वैल्यू है आपको पता है ये 0 से 1 के बीच में होती है। कोस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती हैं सभी वैल्यूज। तो अगर देखो 0 से 1 के बीच में सबसे छोटी हम वैल्यू भी रखें तो वो 0 होगी, तो 4 माइनस 0 जो है पॉजिटिव आएगा, इसलिए 1 माइनस कोस थीटा जो है ये भी पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये जो dy/dx है ये हमेशा पॉजिटिव रहना है इस इंटरवल में, इसलिए हम कह देंगे कि f(x) जो है ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसमें y बोला हुआ है ना, इसको भी y बोला हुआ है, तो ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी के अंदर लॉगरिथम फंक्शन f(x) लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम मतलब log x, ये है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। अब हमें 0 से इन्फिनिटी में देखना है, 0 से इन्फिनिटी में हम कोई भी वैल्यू रखें 1 2 3 4 ये वैल्यूज आएंगी तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। अगर हम 2 रख दें तो 1/2 भी पॉजिटिव है, 5 रख दें तो 1/5 भी पॉजिटिव है, तो f(x) यानी हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से इन्फिनिटी में। तो बहुत ही इजी सम है ये। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, कि ये जो फंक्शन है ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे फंक्शन हमें दिया है तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया जो आएगा 2x - 1, तो हम इसका इंटरवल निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। 0 के इक्वल रखने पर 2x - 1 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। -∞ से 1/2 इन्फिनिटी, तो ये -∞ से 1/2 इंटरवल हम सबसे पहले चेक करेंगे। इस पे जो f(x) है -∞ से 1/2 अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने 0 वैल्यू ले ली, -∞ से 1/2 में 0 वैल्यू है, 0 पे इस पे चेक करेंगे। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, -1 ये क्या आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट्स मीन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब 1/2 से इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं। 1/2 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मान लो 1/2 से इन्फिनिटी में 5 भी आएगी वैल्यू। अगर हम 5 पे चेक करते हैं तो आप कोई भी लेके रख देखो, सबके लिए सेम ही आता है ये। तो 5 रखते हैं तो 2 5 = 10, 10 - 1 9, 9 जो है ग्रेटर देन 0 है। देखो 2 5 = 10, 10 - 1 9, 9 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या है यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है और 1/2 से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कभी डिक्रीजिंग है कभी इंक्रीजिंग है। तो f(x) डजंट हैव द सेम साइन इन -1, कभी ये पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कि यहाँ हमें 4 फंक्शन दिए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x, tan x, तो इनमें से कौन सा है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में। तो f(x) cos x है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालेंगे, cos x का माइनस साइन x आएगा। इस इंटरवल पे हमने चेक करना है 0 से π/2 में साइन x पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 में देखो ये है 0 से π/2, इसमें साइन x हमेशा, इसमें सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन x भी पॉजिटिव है, लेकिन माइनस साइन x अगर उसके साथ माइनस लगा दें तो वो, क्योंकि साइन x तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस जो है वो नेगेटिव बना देगा उसको, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है।
तो डिक्रीजिंग जिसको लिखते हैं उसका मतलब भी स्ट्रिक्टली ही होता है, तो हम कई बार नहीं लिखते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्ट्रिक्टली होता है, कई बार हम बस ये वर्ड मिस कर देते हैं। एफ एक्स कोस टू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू कोस, देखो कोस टू एक्स का तो माइनस साइन टू एक्स, फिर टू एक्स का करते हैं तो वो आ जाएगा टू, तो ये बन जाता है डेरिवेटिव। अब इसको इस इंटरवल में चेक करना है, एक्स क्या है 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 2x है, तो अगर हम इसको सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2x और 2 पाई बाई 2, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 2 से किया तो 0, 2x और ये बन जाएगा पाई, तो 0 से लेके पाई, जो साइन 0 से लेके पाई में जो साइन 2x है, साइन 2x तो पॉजिटिव होता है, देखो ये जो इंटरवल है इसके अंदर 0 से लेके पाई में, यहाँ तो सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव होते ही हैं, तो 0 से पाई के अंदर साइन 2x तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर माइनस लग जाएगा उसके साथ -2 लग जाएगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव हो गया यानी f' नेगेटिव हो गया, तो f जो फंक्शन है ये आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब है f(x) है cos 3x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे -3 sin 3x बन जाएगा वैसे ही, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 के अंदर हमने चेक करना है, तो 3 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ये 0 बन गया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया 3x, यहाँ करेंगे तो बन जाएगा 3 पाई बाई 2, क्या बन जाएगा ये 3 पाई बाई 2। और इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है, देखो ये जो फंक्शन है क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये f(x) क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसके साथ माइनस लगा हुआ है, sin 3x अगर पॉजिटिव बन भी जाए तो इसको नेगेटिव बना देता है। अब लास्ट है इसमें f(x) टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ गया तो 0 से पाई बाई 2 के अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f given by f(x) equal to x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये कहाँ पे है। अब हमने इसका क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, 100 x की 99 प्लस cos x, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि किस इंटरवल के अंदर ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो हमें जो पहला इंटरवल हमें दिया हुआ है, मैंने यहाँ नोट नहीं किया, पहला इंटरवल -1 to 1 है, ठीक है, -1 to 1 है ए पार्ट इसका, तो उस पे हम चेक कर रहे हैं ए पार्ट में -1 to 1 के अंदर जो x की 99 है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि देखो अगर हमने -1 की 1 के बीच में 0 लिया, -1 से लेके 1 के बीच में जो है 0 लिया, ठीक है, तो 0 अगर इसमें लेते हैं, 0 तो इसका कंसीडर हम पॉजिटिव भी कर लें, लेकिन 0 से 1 में अगर 0.5 लेते हैं, 0.5 लेते हैं तो 0.5 की 99 है, पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन 0 से -1 में अगर हम -0.5 ले रहे हैं तो -0.5 की 99 करेंगे, नेगेटिव को 99 करेंगे तो नेगेटिव बन रही है। तो इस पूरे इंटरवल में हम ये नहीं कह सकते कि x 99 पॉजिटिव ही है या नेगेटिव भी, कभी ये पॉजिटिव बन रहा है कभी नेगेटिव बन रहा है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकता है। जहाँ तक cos x की बात है इस इंटरवल में -1 से 1, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है, cos x हमेशा 0 से 1 के बीच में ही है, तो ये तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर इसका इतना वो नहीं रहेगा, हमें x 99 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि cos x तो जो इस इंटरवल में है पॉजिटिव ही है, ठीक है, क्योंकि cos x तो 0 से 1 के बीच में आती है, तो इसकी नेगेटिव तो है ही नहीं वैल्यू, तो x 99 तो या तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसलिए फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसको कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। नाउ बी पार्ट में हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1 में, 0 to 1 में x 99, देखो 0 to 1 के अंदर आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो, 0.1 0.2, तो x की 9 क्योंकि पॉजिटिव है तो 99 जो है हमेशा ये पॉजिटिव आएगी, और cos x तो पॉजिटिव है ही है 0 से 1 के अंदर, क्योंकि cos x तो 0 से 1 के बीच में ही है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी f' x जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा।
अब π/2 से लेके पाई इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर भी आप कोई भी वैल्यू रख लें, ठीक है। π/2 का मतलब है 90, 90 to 180, तो क्योंकि ये तो एक नंबर है तो 91, 92 कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और π/2 से लेके पाई के अंदर क्या आएगी, cos x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे देखो -1 से लेके 0 के बीच में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो cos x की वैल्यू जो है π/2 से लेके पाई में, यहाँ पे -1 से लेके क्या हो जाती है, 0 वैल्यू हो जाती है, ठीक है। -1 से लेके 0 वैल्यू होती है। तो लेकिन है तो ये -1 ही, कम से कम इसकी वैल्यू -1 के आसपास ही आ सकती है, लेकिन ये 100 के साथ ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। 100 के साथ मल्टीप्लाई और ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो 100 के अंदर अगर -1 भी करने लगे तो प्लस का 99 तो आएगा ही, तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, इसलिए फंक्शन क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। अब 0 से π/2 के अंदर हम चेक करें, 0 से π/2 के अंदर यानी 0 से 90 बोल लें, उसमें x99 तो पॉजिटिव ही आना है हमेशा, कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और cos x भी 0 से π/2 जो है, यहाँ cos x तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। इस फर्स्ट इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है, तो ये जब दोनों पॉजिटिव हैं तो f'(x) जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा इसके अंदर। तो इन सब चारों के ऊपर इसको चेक करना था क्वेश्चन नंबर 13 को। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ सभी वीडियोस में बने रहिए।